राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की पौराणिक कथा जो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर आने के लिए निकले। माँ लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यदि तुम मेरी बातों का पालन करोगी तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने सहमति दे दी और वे दोनों धरती पर आ पहुँचे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यही रहना जब तक मैं लौट न आऊं। उस दिशा में मत आना। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाकर हामी तो भर ली, पर मन में जिज्ञासा उठी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो भगवान ने उन्हें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया। जिज्ञासा में वह स्वयं को रोक न सकी और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें पीले फूल खिले थे। उनकी सुंदरता देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो गन्ने का खेत दिखा। वहां उन्होंने गन्ने तोड़े और उसका रस पीने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वापस लौट आए। उन्होंने लक्ष्मी जी को यह सब करते देखा तो क्रोधित हो उठे। भगवान बोले, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम दक्षिण दिशा में आई और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। इसीलिए अब तुम्हें 12 वर्षों तक उस किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए। अब माँ लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, हे सखी, तुम प्रतिदिन स्नान के बाद पहले मेरी बनाई हुई लक्ष्मी मूर्ति का विधिवत पूजन करो, उसके बाद ही भोजन बनाना। इस पूजा से तुम्हें जो भी मांगोगी वह सब मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी की कृपा और पूजा के प्रभाव से उसके घर में अन्न, धन, रत्न और सोना चांदी सब कुछ भर गया। 12 वर्ष तक किसान का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। समय पूरा होने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए, लेकिन किसान बोला, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा, इन्होंने मेरे घर को खुशियों से भर दिया है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इनका स्वभाव चंचल है, ये कहीं टिकती नहीं। ये तो मेरे श्राप के कारण तुम्हारे यहाँ रह रही थी, अब इनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है। किसान ने फिर भी आग्रह किया कि लक्ष्मी जी को वो नहीं जाने देगा। तब माँ लक्ष्मी बोली, यदि तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। कल तेरस का दिन है, तुम घर को अच्छी तरह लीप पोत कर स्वच्छ करना, शाम को घी का दीपक जलाना और मेरी पूजा करना। एक तांबे के कलश में कुछ रुपए रखकर मुझे अर्पित करना, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। भले ही पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई ना दूं, परंतु इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष में तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी दीपों की ज्योति के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। इसी कारण हर साल धनतेरस के दिन लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, घरों को रोशनी से सजाते हैं और धन एवं समृद्धि की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।